और तकरीबन आप कह लें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। अच्छा, ऑयल डालने से क्या होता है? ऑयल डालने से ये होता है कि आपके जो चावल होते हैं वो एक एक दाना अलग अलग नज़र आ रहा होता है, और वो जो कुछ होते हैं ना चावल जुड़ जाते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये उस तरीके के चावल नहीं होंगे। अच्छा, अब हम जो चाइनीज़ राइस बना रहे हैं इसमें हमने बिल्कुल भी गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह हमने नहीं डालनी है ऐसी कोई चीज़, क्योंकि यह है चाइनीज़ राइस। ठीक है, और जब हम बिरयानी के राइस बनाते हैं उसमें डल रही होती है ये गरम मसाला हो गया, ज़ीरा हो गया, ताकि वो उसमें उस तरह की खुशबू आए। तो ये सिंपली बस आपने नमक डालना है और आपने क्या करना है, ऑयल डाल के इसको उबलने देना। ओके, और यहाँ मैं आपको बता दूँ हमें चाहिए होंगी चिलीज़, ग्रीन चिली, और हमें चाहिए अदरक। ठीक है, प्लस मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है, ये पूरा पीस है। ठीक है, और हम इसकी अब करेंगे कटिंग स्टार्ट। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं चिकन। अच्छा, इसकी कटिंग ही सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप शेप में और बड़ी प्यारी सी कटिंग करेंगे, एक तो देखने में भी बड़ी अच्छी लगेगी, और प्लस क्या होगा कि जो अंदर से चिकन कच्चा कच्चा रह जाता है वो चीज़ नहीं होगी। तो हम सबसे पहले इसको 2 पीस में हमने कर लिया, और हम यहाँ से पहले एक लेयर काटेंगे इसकी। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक सी इस तरीके से होगी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से एक और काट लेंगे। ठीक है, ये हमने इसके 3 पीसेस कर लिए। अब हम इसको इस शेप में, ठीक है, अच्छा, ये हमारा पानी जो है ये बिल्कुल उबल चुका हुआ है, और अब हम इसमें राइस डाल देंगे। ठीक है, और राइस डाल के हम वेट करेंगे 5 to 7 मिनट्स का, और इसको ओवर कुक नहीं करना। ठीक है, वो आप कह लें कि कोई एक कनी जब रह जाती है ना, वहाँ तक का हमने इसको कुक करना। बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं उबालना, क्योंकि बाद में हम दम पे भी रखेंगे, और फिर जब हम दम पे रखेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना साथ जुड़ जाएंगे, और वो चीज़ नहीं होगी जो हम लोग चाह रहे हैं। तो यहाँ अब ये उबलेगा, और हम इसका करेंगे वेट। ओके, चावल जो हैं हमारे बॉईल हो गए, और ये देख लें ये पूरी तरह से नहीं हुए, अभी इसमें कनी है। ठीक है, तो बस इसी तरह के जो है हमने इनको रखना है, और इसका पानी जो है वो सारा मैं ड्रेन कर लूँगी, और इसको उसके बाद में फिर स्टार्ट करती हूँ हम लोग इसका अगला जो है प्रोसीजर कैसे बनाना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो है, हमने 3 अदद एग ले लेने हैं। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक, आप कह सकते हैं तकरीबन 1 से 2 चुटकी। ठीक है, और इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह। ओके, अब हम लेंगे ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। अब हम इसमें एग
अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल जो है ना इजी वाली और जल्दी वाली रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है। अब ताकि वो अलग अलग से बर्तन अलग अलग से फिर बना के साइड पे रखना, फिर दूसरा बर्तन उठाना, फिर साइड पे रखना, तो हम इसी में सब जो है ना बना लेंगे। अच्छा, इसको हमने एग को ठीक है, ये इसको तोड़ लेना हमने छोटे छोटे पीसेज में। ओके, एग हो गए हैं। एग में अब हम डाल रहे हैं चावल। चावल मैंने आपको बताए थे कि हमने ओवर कुक नहीं करने, मतलब हमें पूरे जो है ना वो नहीं उबालने, थोड़े सा हमने इसको रहने देना है, ठीक है। फ्लेम थोड़ा सा हम लो करेंगे और साथ ही हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ये आप कह लें तकरीबन 1 टेबल स्पून। और यहाँ हम डालेंगे नमक, बहुत कम, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला हुआ है, तो हम तकरीबन आधा से भी कम ये हम और इसको हम कर लेंगे मिक्स। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल आहिस्ता जैसे दम पे रखते हैं, हम इसको दम पे रखते हैं, ठीक है। और ये हमारा बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चावल रख दिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चिकन चिली ड्राई। चिकन हमने, मैंने आपको अभी बताया था, चिकन हमने जो है वो इस तरीके से लंबी लंबी शेप में काट लिया है। अच्छा, चिलीज़ भी मैंने काट ली हैं, बाकी ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरह काटनी है। आपने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या है, एक तो ये बड़ी देखने में प्यारी लगेगी, खूबसूरत लगेगी, और खाना अगर खूबसूरत ना लगे तो मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो इस तरीके से हमने इनको काट लेना है। अदरक को भी हमने इसी तरीके से, ठीक है, ये बारीक बारीक, और ये हमने कट कर लिया। अदरक का आप ले लें 2 इंचेस का एक टुकड़ा ले लें, काफ़ी रहेगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चिकन चिली ड्राई। उसके लिए हमें चाहिए होंगी तकरीबन, क्योंकि मैंने चिकन थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो ये है, और आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ½ kg मैंने लिया है ये, ठीक है। और इसके पीसेस किए हैं, तकरीबन 10 से 11 ग्रीन चिलीज़ हैं, और अदरक 2 इंच का टुकड़ा है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि ये इस शेप में हमने काट लेना है। अच्छा, उसके अलावा मैंने पेस्ट लिया है, लहसुन का पेस्ट लिया है, क्योंकि बच्चे नहीं शौक से खाते हैं लहसुन मुंह में आ रहा हो। और ये हमारे पास है तकरीबन 1 चम्मच ब्लैक पेपर, और ये है हमारे पास रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आ गया है सोया सॉस 2 से 3 चम्मच, 2 चम्मच ऑयस्टर सॉस, और 1 चम्मच है हमारे पास विनेगर। अच्छा, सॉल्ट हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे, आप जितना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल लेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, तकरीबन वही 4 to 5 स्पून हम ऑयल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और हम डालेंगे ये पेस्ट। अच्छा, आप इसको चॉप भी कर सकते हैं लहसुन को। इसको हमने बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है, आप कह सकते हैं 1 मिनट के लिए। ओवर कुक नहीं करेंगे, ना तो जलने देना है इसे, और ना ही इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, बस हल्का सा करेंगे। और इसमें ये हम डाल देंगे चिकन।
ओके, ये हमारा जो है लाइट ब्राउन हो गया चिकन, इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, चिकन हमने निकाल लिया। अब हम डालेंगे गार्लिक और इसको बिल्कुल लाइट सा हमने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, ये हो गया है हमारा गार्लिक, सॉरी जिंजर, ये हमारा ऑलमोस्ट फ्राई है। ये हमने चिलीज डालनी है इसमें, इसको भी हल्का सा करेंगे, तकरीबन 4-5 सेकेंड। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, हाफ टेबल स्पून विनीगर, 1 टेबल स्पून। ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल सॉल्ट एंड पेपर वाली। ब्लैक पेपर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये है सोया सॉस, ये मैंने डाली है तकरीबन 2 टेबल स्पून से ज़्यादा। ये हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा, अब हम डालेंगे ऑयस्टर सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून। और हाफ टेबल स्पून से भी कम, क्योंकि इसमें ऑयस्टर सॉस में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी होता है, तो हाफ टेबल स्पून से भी कम हम नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें। एंड इसको करेंगे मिक्स, और ये हमारी मज़ेदार सी चिकन चिल्ली ड्राई बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। ओके, ये बिल्कुल रेडी है हमारा, और आपने देखा है कि कितनी जल्दी बन गया है। क्विक सी रेसिपी है, और समझ लें आपके 5 to 10 मिनट्स में ये हमारा ऑथेंटिक सॉल्ट एंड पेपर वाली रेसिपी है। और आप खाएंगे और समझ लें कि आप बाकी सबको भूल जाएंगे। ये घर में बनाएं, खाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी बजा दें। और कमेंट्स में प्लीज़ आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके, गुड लक, बाय बाय।